बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक। आज का हमारा मौजू बारसोनीता के अंदर लगने वाली आग और उसके नतीजे में 3 कीमती जानों का ज़िया, क्या असबाब और क्या तदाबीर हो सकती हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। आज के हमारे पैनल में मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। बड़ा तगड़ा पैनल आज मैंने रखा है सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत गर्दिश कर रहे हैं उन पर एक ऐसी गुफ्तगू की जाए कि वो जो ख़दशात हैं, जो अबहाम हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं, वो दम तोड़ जाएँ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम समाजी खिदमत के हवाले से चौधरी नवीद वड़ाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सहाफ़त में सीनियर तरीन सहाफ़ी, बेहतरीन तजियाकार और जिनकी एक अथेंटिक सोच और राय है हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह चौधरी साहब, एडवोकेट हैं और रोज़ाना के तरह मेरे साथ तजिया देंगे जंग और जियो के नुमाइंदा स्पेन जवाद अहमद चीमा साहब। तो सबसे पहले मैं बढ़ूँगा अपने पैनल की तरफ और ये बात सामने रखूँगा नवीद असलम वड़ाई साहब की तरफ कि इस सारे वाक़े का एक अजमाली खाका जो है वो हमारे सामने पेश करें। जी, मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्त जो इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है और जितने पाकिस्तानी बहन भाई या कम्युनिटी के दोस्त बाब हमारा आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो हादसा हुआ है ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था जिसमें हमारे 3 भाई शहीद हुए, इस दुनिया फानी से चल बसे। मसला डॉक्टर साहब ये है कि ये जितने भी हमारे भाई या बेटे आते हैं रोजगार के सिलसिले में, इनमें से ज्यादातर लोग जो है उनके पास इतनी तालीम नहीं होती या ना ही वो प्रोफेशनल थे इस काम के। हमारी यही सोच थी कि ये नॉर्मल सिस्टम है, बैटरी एक लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जिंदगियां यहाँ तक थी। ये एक बहाना बनना था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने को वो प्यारे हो गए। उसके अलावा ये सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को, जितने भी उस घर में रह रहे थे हमारे बेटे भाई, उनको ये नहीं पता था कि ये चार्जर या जो वो कारगा दौर था बैटरियां चार्ज करने के लिए उसमें कितनी कैपेसिटी थी। जिस वक्त मेरे ख्याल से उस पे लोड बड़ा, वो एक बैटरी जो थी वो उस में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वो जो हमारा भाई उस बेड के ऊपर सो रहा था या अभी सोने वाला था, कोई 10 मिनट पहले घर में हुआ, तो उसने जब देखा तो वो देखता है तो वो दौड़ा, मैं पानी लेकर आता हूँ। उसने भी वो नॉर्मल ही समझा कि मैं इसके ऊपर पानी डालता हूँ, चलो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको इतनी मोहलत ही नहीं दी गई कि वो जैसे ही टूटी की तरफ बढ़ा है, वापस आया तो वो बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो चुकी थी। उसके ब्लास्ट होने की वजह से वो जो बेड था, जो गद्दा था, उसको आग लगी। जैसे ही उसको आग लगी, उसकी गर्मैश की वजह से जो नीचे बाकी बैटरियां थी वो भी ब्लास्ट होनी शुरू हो गई और उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा सके। उसमें 4 दोस्त जो 5 थे वो उन्होंने अपनी जान बचाई दौड़ कर। बाकी जो है वो सो रहे थे, उन्होंने कोशिश की खाने की, लेकिन वो यही समझ रहे थे पहले मजाक है। जैसे ही वो आग 1-2 मिनट में इतनी उसने जोर पकड़ लिया था कि उनको मौका ही नहीं मिला निकलने का। इसमें उनकी कोई ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं थी कि वो पहले भी चारी करते थे, कोई आज से नहीं, वो 4-5 साल से यही काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये उनके मुकद्दर में था, उनकी मौत इस तरह लिखी हुई थी।
तो जो मैंने स्टडी की या जो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, जी वो तो ये हकीकत है। बिल्कुल वक्त पूरा था उनका, इसीलिए ये सारा सब कुछ हुआ, और एहतियाती तदाबीर कर ली जाती तो शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाती। खालिद शहबाज चौहान साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने बल्दियाती जो काउंसलर है, डिप्टी मेयर है, उनसे भी बात की, वहाँ पर मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनसे भी बात हुई। आप इस सारे वाक़े को किस अंदाज से देख रहे हैं, और जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई उसका ज़रा खुलासा हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, और सलाम सबसे पहले की दो से सब आपको कुरान में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी नाजरीन इसमें लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मेरी तरफ से सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं नवीद साहब को मुबारकबाद दूंगा, पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको नवाजा गया, उनका जो खिदमात हैं पाकिस्तान की सतह तक और पूरे स्पेन की सतह तक, उसको सराहा गया। मेरे किसी भी सोशल वर्कर के लिए ये एक एजाज होता है, ये कोई सियासी मेडल नहीं था, कोई इस किस्म का, ये टोटल सोशल पे था, और इसके वाकई हकदार थे। मेरी तरफ से सबसे पहले इनको मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि कुछ दिन मौजूद थे, मैं भी जाया हादसा पर पहुंचा, जो सूरत देखी, जैसे भाई नवीद ने बताया कैसे हुआ वाकया, तो वाकया वाकई इसी तरह हुआ जो है बताया। किसी भी शहर के लिए, वो चाहे वो ओरिजिन पाकिस्तानी होता है या ओरिजिन स्पेनिश होता है, किसी भी शहर के लिए इस किस्म का हादसा जो होता है, ये कोई इतना आसान नहीं होता उसको बुला दिया जाए, उसको पीछे कर दिया जाए। इसलिए डिप्टी मेयर वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ की जो लोकल जो डायरेक्टर है कौंसल की, बल्दिया कौंसल की, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो सभी सबसे पहले तो इज़हार अफसोस किया पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। दूसरा वो बता रहे थे कि 14 अगस्त का दिन है, आप आज ये हादसा हुआ, उसके लिहाज से उन्होंने अफसोस का इजहार किया। मेन चीज यही थी कि वो बार बार यही कह रहे थे कि जो भी लोग इनके साथ रहते थे उनको अगर किसी किस्म की नफसियाती तौर पर किसी डॉक्टर की जरूरत है, तो उनके पास अगर रिहाइश नहीं है तो हमको रिहाइश देने को तैयार हैं। अगर किसी के कपड़े अंदर जल गए तो हम कपड़े, यानी कि कोई भी किसी किस्म की मदद की जरूरत है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बल्दिया ने अपनी खुली ऑफर दी थी। और उसके बाद जो बात हो रही थी वहां पे कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, तो पुलिस वाले लेट पहुंचे, तो उस पर भी बल्दिया वालों का यही मौकफ था कि हम इस पर तहकीक करेंगे, अगर कोई ऐसी कोताही हुई तो वो भी हम सामने लाएंगे। जो बाद में पता चला मसला हुआ नहीं है। तो बल्दिया ने बात सुना कि जितने वहाँ पर मौजूद थी उनसे पूरे तावन का यकीन दिलाया गया। जो प्रेस वहाँ पर मौजूद थी उनसे भी बात हुई, तो सबसे पहले सारे जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और खासकर जितने पटना में रहने वाले बात का जायजा ले रहे थे उस वक्त कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो अपनी बात का फायदा नहीं है। अगर पता होता कि इस किस्म का, मेरे ख्याल में तो कोई भी भाई ऐसा ना करता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हादसे के बाद जो है पता चलता है कि ये भी हो सकता है। उसका वो वक्त तो वापस कोई ऐसा हादसा दोबारा रोल ना होगा। अभी बदलोना वाला जो हादसा हुआ था उसके जख्म अभी ताज़ा थे कि ये बारसूटा वाला हादसा हो गया, तो इस पर पूरी पाकिस्तानी जो है वो गमगीन है। तो एक बार फिर जो बल्दिया पार्टनर थे वो उनका वो ओपनली मैसेज था पूरी कम्युनिटी के लिए कि वो हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं, और किसी को भी, किसी की रिहायशी को वहाँ पे किसी किस्म की मदद हो तो वो उसको करने के लिए तैयार है। जी मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा और चलूँगा नसरुल्लाह चौधरी साहब की तरफ। नसरुल्लाह चौधरी साहब, बताइएगा कि जब इस तरह का वाक़या हो जाता है तो कम्युनिटी जिन नफसियाती मराहिल से गुजरती है वो क्या होते हैं और वो उसमें से किस तरह निकला जा सकता है? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये एक वाक़या भी ज़रूर है, ये एक सान्या है हकीकत में जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ पेश आया है, और उस रोज़ पेश आया है जिस रोज़ हम पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं, तो हमारे इन भाइयों को ज़िंदगी से निजात मिल गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दोस्तों ने कहीं, जैसे नवीद ब्राइस साहब ने कहीं, खालिद साहब ने कहीं। एक वाक़या पहले सब तो ये कह रहे मुसलमान हम इस बात पे हैं कि जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है, लेकिन इसके साथ ये भी हुक्म है कि आप अपने अगर ऊँट को खुला छोड़ते हैं तो उसके साथ उसको एक टांग उसकी बांध दें ताकि एहतियात हो, फिर अल्लाह की अफात में छोड़ दें। सब मसला ये है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ये जो बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जैसे कि मेरे भाई चौहान साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम ये भी यकीन दिलाएंगे, हम इस तरह भी करेंगे, हम उनको तमाम हेल्प करेंगे। लेकिन देखना ये है कि ये जो बातें हकीकत में मबनी है कि हमारे बहुत से लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो
स्पेन हुकूमत उनको शायद वो सहूलतें नहीं देती। जब ये वाक़या हो जाता है, जैसे वो कहते हैं कि उसने मेरे कत्ल के बाद दिफा से तौबा, है उस पेशेमा का पेशेमा होना। उन्हें पता है कि हमारे लोग ऐसे रह रहे हैं, उन्हें रिहाइश अच्छी फराहम करनी चाहिए। हमारे शऊर की हालत ये होनी चाहिए कि हमारी जो सियासी समाजी तंजीमें हैं, जैसे नवीद बड़ाई साहब चलाते हैं, हमारी कौंसल जनरल है, उनको भी पता होना चाहिए कि लोग हमारे किस हालत में रह रहे हैं। अपने तौर पर डॉक्टर साहब उन्हें ये इंतजाम करना चाहिए कि कोशिश करें कि इन लोगों पर चेकअप रखें, चेक करें इनको किस खतरनाक जगह पे तो नहीं रह सकते। उसके बाद हमारा जो शऊर लेवल है वो ये नहीं है कि किस जगह पे क्या चीज चार्ज करनी है, किस जगह पे नहीं करनी। और हमारे भाई भी उनको कुछ ज्यादा अच्छा गाइड नहीं करते। हमारी जो कम्युनिटी यहाँ आई हुई है, मैंने वो भी देखा है कि वो अपने भाइयों को उस तरह मत नहीं करती। जब वाक़या हो जाता है तो बाद में ये मैदान में आते हैं, लेकिन ये काम है पहले उन लोगों का ख्याल करना, देखना। अगरचे उनका अपना भी फर्ज है तो इस पर एहतियात करें, लेकिन हमारी कम्युनिटी की जो सियासी समाजी तंजीमें हैं, इनका भी फर्ज है कि अपने लोगों को जो मसाइल पर पेश हैं उनके हाल के लिए उनकी तरफ जाएं, उनकी खैरियत मालूम करें, चाहे वो कौंसल खाना हो, चाहे हमारी तंजीमें हों। और ये जो वाक़या हो गया उसके बाद नफसियाती असर तो ये है कि हमारे लोगों पे बहुत से नफसियाती असर पड़ेगा। हुकूमत को पता चल गया है कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं, इनके बारे में सोचना, लोगों को अपनी इस्लाह करना, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। और इस तरह के ये एक तो वाक़या हो गया, लेकिन आइंदा ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा खौफनाक सानिया ना हो जिससे वो कीमती जाने, जो कि आपस में दो भाई थे और एक उनका दूसरा कजन जी था, बिल्कुल बिल्कुल चर साहब, इस तरह का सानिया नहीं होने चाहिए। हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो माली तौर पर हमारी परेशानियों का बायस बनते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारा कुछ होता है। जवाद चीमा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। यही सवाल जो नसरुल्लाह चौधरी साहब के सामने मैंने रखा, उसमें जो बात सामने आई है कि हमें अपनी रहायश के मुतल्लिका जो अमूर हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक, माली मामला तो हर किसी के एक जैसे नहीं होते, कमज़ोर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस सानहा पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह पाक हमारे भाइयों को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और जो ज़ख्मी है उन्हें सेहत के कामला अता फरमाए। डॉक्टर साहब, आप बखूबी दोस्त जानते हैं कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ हमें कोई बचपन से ही कोई ऐसी तालीम या ऐसा अवेयरनेस या आगाही नहीं दी जाती कि बिजली के अप्लाइंसेस के साथ किस तरह डील करना है या गैस के सिलेंडर को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चूंकि हमारा बैकग्राउंड इतनी आगाही नहीं होती, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम जब दियारे गैर में आते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों पे अमल करते हैं, उसी तरह हम डील करते हैं इन अप्लाइंसेस के साथ, गैस के सिलेंडर्स के साथ, बिजली के अप्लाइंसेस के साथ, जिस तरह हम अपने पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान में आप अक्सर देते हैं कि इस तरह वाकयात अक्सर हमें नजर आते हैं, स्पेशली गर्मियों में कोई पंखे के साथ, कभी कोई मोटर के साथ हमारा कोई भाई दोस्त की डेथ हो जाती है। यही जब हम इधर आए हैं तो हमने हर स्विच को नॉर्मल स्विच समझा है ना, हमें आगाही ही नहीं है कि ये कितने वोल्टेज का स्विच है, इसमें हम कौन कौन सी अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले तो हमें आगाही की जरूरत है कि हम सारी की सारी कम्युनिटी को, सिर्फ फर्द वाहिद को नहीं, इन दोस्तों को नहीं जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे भी आगाही की जरूरत है, आपको भी और तमाम दोस्तों को। तो एक ऐसी मुहिम का आगाज करना चाहिए सोशल मीडिया पे, या ऐसी वर्कशॉप का इनकाद करना चाहिए जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को बताएं कि बिजली की जो आलात हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा जो गैस और इस के आलात हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए जिनसे आइंदा इस तरह दिल खराश वाकया जो है ना रूनमा ना हो। तो बार्सिलोना जहाँ ये वाकया हुआ डॉक्टर साहब, वो तो एक बहुत सियासी मुकाम है, और मेरे ख्याल में ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ही लिए दिल खराश नहीं है, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए भी है। क्योंकि जब एक वाकया होता है एक शहर में, तो वो पूरे का पूरा शहर हाईलाइट होता है कि बार्सिलोना में ये वाकया हुआ है। उसमें ये नहीं मेंशन होगा कि पाकिस्तानी के साथ हुआ है, मरोकी के साथ हुआ है, लतीनों के साथ हुआ है। तो बहसियत हमें इस बार्सिलोना के शहरी होने के नाते भी अपने घरों की जो बिजली के आलात हैं उनको एहतियाती तदबीर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और उसकी जो सालाना इंस्पेक्शंस होती हैं हमारी बिजली की, वो ज़रूर करवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, बिजली की जो देखभाल है तारों की और घर की वायरिंग की, वो ज़रूर करनी चाहिए। प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, और दोस्त न्यूज़ फेसबुक पेज पर लाइव हमें इस वक्त देख रहे हैं बहुत सारे दोस्त।
सबका नाम लूँगा, सबके बारे में बताऊँगा कि वो हमें क्या तजावीज़ दे रहे हैं और क्या सवाल उठा रहे हैं। हमें देख रहे हैं चौधरी अजमल फरमान साहब, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला मरहूमैन की आखरत की तमाम मंजिलें आसान फरमाए और आप सबको सलाम। अफजाल अहमद देख रहे हैं, उन्होंने कहा आमीन। तारिक हफीज़ अब्बासी साहब देख रहे हैं। मोहम्मद आसम गोंदल साहब देख रहे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। राजा अदनान यूनुस साहब देख रहे हैं। अफजाल अहमद, उस्मान गफूर, चौधरी ताहिर जावेद, मोहम्मद नवाज़ जातरिया कलां, उन्होंने लिखा है बहुत शुक्रिया कि आपने अफसोसनाक वाक़े पर प्रोग्राम कर रहे हैं। चौधरी ताहिर जावेद, मज़र इकबाल साहब देख रहे हैं। चौधरी अजमल फरमान साहब हैं। ज़फ़र इकबाल साहब हैं। रज़ाक अहमद गोंदल साहब हैं। आज का हमारा मौजू के बारसोनीता के अंदर जो एक घर के अंदर आग लगी और उसमें 3 पाकिस्तानियों की कीमती जानें चली गई। अब असबाब क्या हो सकते हैं और उसकी तदाबीर हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। तो मेरे आज के पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं हाजी नवीद वड़ाई साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, समाजी वर्कर हैं और उनका काम सब पाकिस्तानियों के सामने है, ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोप भर में। जो चीमा साहब मेरे साथ हैं। खालिद शहबाज चौहान साहब हैं, कतलान फेडरेशन के सदर हैं। इनकी शख्सियत भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। और नसरुल्लाह चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके तजज़िये जो हैं वो हमारे नाजरीन के लिए फ़ायदा मंद रहते हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो मैं नवीद वड़ाई साहब की तरफ बढ़ूँगा। नवीद साहब बताइएगा कि इस वक्त स्पेन के अंदर और बार्सिलोना के अंदर कितने पाकिस्तानियों की मैयतें हैं जो पाकिस्तान भिजवानी हैं, और जो 3 दोस्त उस्सानिया के अंदर अपनी जान की बाजी हारे हैं, उनके हवाले से क्या अपडेट है? कब तक उनकी मैयतों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, जो केस अभी मैं डील कर रहा हूँ वो हैं 6, बल्कि 7 थे। एक की मैयत पाकिस्तान पहुंच चुकी है। गुजरात की फैमिली थी, वो सविया में उनकी डेथ हुई थी। वो 15 को पाकिस्तान पहुंच गई है दिल की तकलीफ की वजह से। एक अभी हमारी 8 साल की बच्ची है, वो तरतोसा में रहती थी, तारागोना में उसकी डेथ हुई है। पहले डॉक्टरों ने उसको कोरोना वायरस का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इशू किया था, लेकिन वो कह ले कुछ उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और तगोदो की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो पहले वाला कैंसिल करके नया दे दिया नॉर्मल, जिसमें क्योंकि वो बच्ची बगैर कोरोना की वजह से उसकी डेथ हुई थी। वो जानी उसकी मैयत इंशाल्लाह इसी वीक पे जाएगी। और बार्सिलोना में भी 5 हैं। 3 ये हमारे भाई हैं जो आग की वजह से जिनकी मौत वाकया हुई, और एक लाहौर के हैं हमारे बुजुर्ग, उनको दिल की तकलीफ की वजह से, और एक गुजरात का हमारा भाई है नौजवान जिसने खाना खाया और वो गले में खाना जो है वो अटक गया और वो उसकी सांस बंद होगी। तो ये जो 5 बल्कि 6 जो है, मेरी कोशिश है इसी वीक पे जाएं। 3 का पेपर वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एक आज इम्बाल्समेंट तो होनी है, और तरतोसा वाली बच्ची की भी इम्बाल्समेंट तो हो चुकी है। एक की कल होगी। ये जो 3 हैं जो आग की वजह से ये इनकी शिनाख्त नहीं हो रही थी, वो कुछ लोग हैं जिन्होंने कोशिश की अपने तौर पे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप सहाफ़ी हैं तो आपको सहाफ़त का पता है। अगर मैं ये प्रोग्राम करूँ ना तो मुझे नहीं इसका पता चलेगा कि किस तरह से करना है, क्या सवाल करना है। तो इसी तरह कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो जल्दबाजी की वजह से वो क्या कहते हैं कि वो पान को नीचे से छोड़ देते हैं, वो सिरे से पकड़ लेते हैं। यानी कि एक काम अगर शुरू बिल्डिंग बनानी है, वो बुनियादें नहीं रखते तो वो पहली छत रखनी शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी मुश्किल आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 4 बंदे गए थे, वो हमने जाकर उनकी निशानदेही की कि ये फलां 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 हैं। ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से हमें इजाजत मिली, वो इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मिन्नत की, जिस तरह भी किया उनकी शनाख्त की। और पुलिस वाले जो उनकी आइडेंटिफाई कर रहे थे उनके साथ भी मीटिंग की। उसके अलावा अदालत में गया हूँ, अदालत से अभी कुछ देर ही पहले वापस आया हूँ। तो कल मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 2 बजे तक ये
डेड बॉडी मैं हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा आपकी दुआ से। हाजी साहब क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है? PIA बंद है, इखराजात कहाँ से हो रहे हैं और किस तरह मैयतों को पाकिस्तान भेज रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपको पता होगा, खालिशबाद भाई को भी पता होगा कि जब PIA नहीं थी तो उस वक्त भी हम इसी तरह मैयतें भेजते थे। कार्गो का एक रूट होता है, यानी कि वो जाती तुर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स जो पैसेंजर लेकर जाती है उसी में ये जाती हैं। तो अभी क्योंकि PIA बंद है, ये अभी 2 एयरलाइनें लेकर जा रही हैं, एमिरेट्स और तुर्किश। कतर के साथ भी बातचीत हो रही है, हो सकता है वो भी शुरू कर दे या अभी ले जाए, लेकिन ये जो है ये जाएंगी तुर्किश पे जाएंगी या एमिरेट्स पे जाएंगी। तो इसमें यह है कि अखराजात पहले PIA जब जाती थी तो इसका मैंने बिल आपकी दुआओं के, आपके तावन के साथ 3111 यूरो भी बहुत अरसा रहा है। अभी कोरोना के दौरान ज्यादा था, इनसे पहले जो भेजी हैं वो और ज्यादा था, लेकिन अभी जो जा रही हैं, ये जो जाएंगी 5 बार्सिलोना वाली, इनका बिल जो है वो बना है 4639 एक मैयत का, 39 एक मैयत का। तो ये कुछ वारिस पे करेंगे, कुछ दरखास्तें दी हैं कौंसलेट में। तो अभी तक ये जो 3 हमारे भाई हैं इनके बारे में फाइनल नहीं किया, ये डिस्कस करेंगे। एम्बेसडर साहब से भी बात हुई है कोई दोस्तों की, तो ये मेरे ख्याल से ये इनका पूरा जो है वो बिल हमारी एम्बेसी या कौंसलेट अपने जुम्मे लेगी। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप हमारे नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि किस तरह ये मैयतें पाकिस्तान मुंतकिल की जाएंगी। मैं खालिद शहबाज चौहान की तरफ बढ़ूंगा। खालिद साहब, 5 जनवरी 2019 बादालोना सांत रोग के करीब बिल्डिंग, रहायशी बिल्डिंग के अंदर आग भड़क उठती है और 2 पाकिस्तानी उसमें अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और एक पाकिस्तानी इंतहाई सीरियस हालत में रहता है और काफ़ी देर तक हॉस्पिटल में रहकर अल्लाह ताला उन्हें दोबारा ज़िंदगी देता है। क्या बतौर कम्युनिटी रहनुमा, बतौर कम्युनिटी समाजी कारकुन और बतौर कम्युनिटी सियासी जमातें, बतौर कम्युनिटी मुख्तलिफ एसोसिएशंस, फेडरेशंस और मकामी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने उस लगने वाली आग के मुहर्रकात को जानने की कोशिश की? अगर की तो वो क्या मुहर्रकात थे और क्या कम्युनिटी के सामने लाए गए? डॉक्टर साहब, ये तो अथॉरिटी जो मौजूदा होती है वो जानने की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खासकर ये आग लगने का जो वाकया होता है इसमें मुहर्रकात का एकदम पता चलना जो है मुश्किल है। वहां पे भी जो वजह बताई गई थी वो यही बताई गई थी कि आग का जो सर्किट है, तो बिजली का सर्किट, उससे आग लगी और पूरा मकान को अपनी लपेट में ले लिया और इसी तरह जिस तरह ये भाई जल गए उस तरह उनकी भी मौत हुई। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनके मुहर्रकात मेरे ख्याल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, वो किसी भी फेडरेशन या किसी भी एसोसिएशन को देने के पाबंद नहीं होते, लेकिन ये उनकी इंटरनल एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेडरेशन, तंजीमात या कोई सियासी वर्कर जो है वो उसको कर सकता है। उसमें यही होता है कि जिस तरह वो वहां पर भाई फौत हुए थे, मुझे याद है उस वक्त कहा गया था कि उनकी पूरी हेल्प की जाएगी, वकील हायर किया जाएगा, अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी इंश्योरेंस, उसके ये वो मामला सारे, ये वो चीजें होती है जो बाद में जो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त तुमने जिम्मेदारी ली थी कि हम इस सारे को हल करेंगे, हम वकील भी करेंगे और हम केस लड़ेंगे। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता वो ठीक है या कितने परसेंट उसमें से, ये जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसमें किसी को भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सके, किसी के भी साथ वो बात आगे चल ही नहीं सकी, ना ही किसी ने वकील किया, ना ही किसी ने कुछ और किया। तो बात ये होती है कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर आप उसको पूरा करें, नहीं तो उन तंजीमात को या उन लोगों को आगे आने दें। यहाँ पर ऐसा भी पता चला कि कोई साहब जो है वो किसी के पेपर लेके भी घूम रहे थे कि वो साइन कर दे अगर उनकी फैमिली, तो मैं जो है आपको इतने पैसे दे दूंगा और मैं सारे मामलात का हल कर लूंगा। इस मामले में भी उससे पहले हमारे एक दोस्त थे तसव्वुर साहब फौत हुए थे, उस मामले भी कुछ बातें ऐसे सुनने के लिए आई। तो ये इसीलिए ये बातें निकलती हैं कि जब हमारी जो जिम्मेदारी जो बनती है, जो बेसिक बनती है, काम तंजीमों को करें, उस पर जो सुपरवाइजर है वो हमारी जो सरकारी दफ्तर है, जो हमारा कौंसल खाना है, वो अगर इसकी निगरानी करे और लोगों को कहे कि आप काम करें, हमें बताते जाए आपने क्या किया है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आता है। वादा कर लिया जाता है लेकिन उसमें ना किसी और को करने दिया जाता है, ना खुद किया जाता है।
तो बादल होने वाले वाक्य में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है कि वो किसी की इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सके, ना उनकी फैमिली की कोई रिलीफ मिल सका। हालांकि इस किस्म के वाक्य के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर कोई बंदा इस तरह फोत होता है तो वहां की जो अयुनतामेंट है वो आपके साथ पूरा तावन करती है। आपकी अगर फैमिली, आपका कोई बेटा या आपका कोई उम्र में पाकिस्तान में है तो उसको यहाँ पे लाया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये चीजें उस वक्त थी जब कानूनी तौर पे आप उसको लेके चलेंगे तो वो चीजें, मरने वाला तो चला गया, लेकिन जो पीछे उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रोटी खा रहे हैं, तो अगर उनकी रोटी पानी भी बंद हो जाए तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। खालिद, बात यहाँ पर ये है कि सियासी तंजीमें भी हैं, समाजी प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, लेकिन रात गई बात गई वाला वाकया हो जाता है। जब वो वाकया 10 दिन गुजरते हैं तो हम भूल जाते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे अंदर मुश्तरका नहीं है जो ये ऐलान करे कि इस केस को लेकर चलेंगे। मुझे याद है जब सांत रोक वाला वाकया हुआ तो वहाँ पर हमारे इज्जत माब कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि हर मुमकिन तावन करेंगे और हम इनके लवाहिकीन और इनके जो पीछे जितने लोग हैं उनके साथ भी जो कानूनी मामला है वो हल करेंगे। लेकिन उसके बाद आज 1 साल 7 माह हो गए हैं, लेकिन सिवाय उनको पासपोर्ट जारी करने के या उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे किसी दोस्त के अगर जल गए थे उनको बनाने के अलावा और मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के अलावा, जबकि मैयतें पाकिस्तान भिजवाना या उनकी सारा देखभाल करनी वो तो हाजी नवीद वड़ाई साहब ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो इसमें तो किसी के तावन की ज़रूरत नहीं होती। असल तावन तो जो आप कह रहे हैं कि वकील करना या कोई और दूसरे मामला, तो वो कौन करेगा? देखिए, बेसिकली तो ये जिम्मेदारी जब कोई इस किस्म का हादसा आता है तो लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी और हमारी जो अथॉरिटी है इनका आपस में एक ऐसा तावन होना चाहिए जिससे ये मामला हल हो। जब किसी की जाती मौत या जाती एक्सीडेंट या कोई ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे हमारे अभी लास्ट वीक जो हमारे सदीक भाई मरहूम जो गंजा के रहने वाले थे वो फोत हुए हैं, तो उनको जहाँ पे वो काम कर रहे थे, हालांकि वो उनकी घर में डेथ हुई है, लेकिन उसमें जिस लड़के के पास वो काम कर रहे हैं मेरी उससे बातचीत हुई, उसने कहा जी जो भी हो सका आपका मशवरा भी साथ है, मैं अपने वकील के कह के तो वो उसके सारे मामले को हल करूंगा, उनकी पेंशन उनका जो भी है वो इंडिविजुअल मामले हैं, उसमें हर इम्प्रेसारियों को, हर जिसके पास वो काम कर रहा है वो करना चाहिए, वो कर रहे हैं। जो इस किस्म के हादसे होते हैं जिसमें यहाँ की लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और एक अचानक हादसा होता है, तो उसके अंदर जो है वो दोनों इदारों को, हमारी जो सरकारी इदारा हमारा है और यहाँ की लोकल अथॉरिटी को, इनके प्रेशर डालें तो ये आपका हर काम, आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि इस पे सही तरीके से काम किया जाता तो 1 साल 7 महीने बहुत ज्यादा टाइम है। उनकी जो फैमिली पीछे है उसको बहुत सारा रिलीफ मिल सकता था। तंजीमात या फेडरेशन पीछे रह जाती हैं कि ये काम जो है लेवल पे है। अगर आप कंसुलेट और आपकी जो मकामी बल्दिया उनके दरमियान कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसको परसू करने के लिए, उसको सगीर करने के लिए आप कोई फेडरेशन की जिम्मेदारी लगा दें, किसी तंजीम की जिम्मेदारी लगा दें तो वो काम सही तरीके से चल सकता है। अगर आपने जिम्मेदारी अपने आप पे ले ली है, क्योंकि फैमिली उनकी पाकिस्तान में, बंदा यहाँ पे फोर्थ में, जाहिर उसने किसी को अथॉरिटी देनी है, तो अगर कोई बंदा 2 नंबरी करने के लिए उस अथॉरिटी को यूज करता है तो जाहिर वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इन मामला में, दूसरे मामले छोड़ दें, आप इन मामला हमारी का रोल, हमारी एम्बेसी का रोल बड़ा इफेक्टिव होता है ताकि उसको निगरानी करे, ताकि जो बंदा भी फोत हुआ अगर उसकी तंजीम या कोई बंदा अपने तौर पे काम कर रहा है तो किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी जो है वो बहुत ज्यादा दूर होती है। ज़ाहिर है हम कर सकते हैं, मैं एज ए फेडरेशन प्रेसिडेंट जा सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन जब तक हमारे पास, क्योंकि हमारी जो इस बंदे का वारिस नहीं है यहाँ पे, उसका जो वारिस है वो आपकी कॉन्स्टेट आपकी एम्बेसी होती है। तो अगर एम्बेसी आपसे रब्ता करती है और आपको कहती है कि इस मामले में तावन करें, तो अगर वो मुझे कहती है, किसी और तंजीम को कहती है, तो मेरे ख्याल में ये कितना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसके पीछे जाना है, पीछे जाके उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करने हैं। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नसरुल्लाह चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जाता हूँ, इस तरह के जो हादसा होते हैं वहाँ भी मैं एमरजेंसी पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे अक्सर लीडरान, सियासी, समाजी जो वर्कर हैं या काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि हर मुमकिन तावन करेंगे। वो कौन सा तावन होता है जो हर मुमकिन किया जाता है और वो बाद में कहीं नज़र नहीं आता? वो किस तरह का तावन होता है, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब, वो कहा जाता है ना कि इंसान की खबर लो। नसरुल्लाह चौधरी साहब, आपका राब्ता नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, ये बात आ रही है? जी अभी आई।
डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि वो कहते हैं ना, इंसान की खबर लो जो कि दम तोड़ रहा है। नवीद साहब का फंक्शन शुरू होता है जब कोई हादसा होता है, उसके बाद वो डेड बॉडीज को करते हैं डिस्पोज ऑफ। लेकिन हकीकत में जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, इनके ऐसे विंग होने चाहिए जैसे कि खाल साहब कह रहे थे कि इनका और कौंसल जनरल का और लोकल गवर्नमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और नवीद वड़ैच जैसे लोगों को इनमें पुल का किरदार अदा करना चाहिए, और इनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए इनके ऐसे विंग होने चाहिए बने जो कि इन लोगों को शऊर देने के लिए, जैसे चीमा साहब ने कहा कि इनके शऊर देने के लिए इनके घरों तक इनके देखें, और एक ऐसा विंग जाके चेक करे क्या इन लोगों को इन चीज़ों के इस्तेमाल का पता है, ताकि कोई बड़ा सानिया ना हो। डॉक्टर साहब ये वो चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी को करनी चाहिए। और हमारी जो ये समाजी तंजीमें हैं, इनका बेसिक फंक्शन ही यही है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, इनको नुकसानात से बचाएं, इनके मसाइल को हल करें, और वो उसी वक्त हो सकते हैं जब ये सब लोग मिलकर इकट्ठा करें, ताकि फिर ऐसे सानियात कम से कम पेश आ सकें। जी जवाब, यही सवाल आपकी तरफ, वो हर मुमकिन तावन क्या होता है? मुझे तो आज तक कोई तावन नज़र नहीं आता सिवाय नवीद वड़ैच साहब के, जो मैयतों के हवाले से, उनकी शनाख्त के हवाले से कहीं भी कोई भी वाक़या हो तो सिवाय नवीद वड़ैच साहब के इस तरह के जो मामलात होते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान मैयतें पहुंचाई जाएंगी। जिस तरह उन्होंने अभी रोड मैप दिया कि कल पता चल जाएगा हम कब तक कार्गो के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, PIA नहीं है तो किस तरह, और अगर हमारे पास अखराजात कहाँ से, ये तमाम चीज़ें वो करते हैं। बाकी हर मुमकिन का किस तरह होता है, क्या होता है हर मुमकिन? जी डॉक्टर साहब, 74 साल से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे वतन अजीज़ में भी जब भी कोई सानहा रूनमा होता है तो हमारे इदारे और हमारी अथॉरिटीज़ अक्सर मज़म्मती बयानात जारी कर देते हैं और ये कहते हैं कि हर मुमकिन तावन करेंगे। यही छाप जब हम दियारे गैर में आते हैं तो यही छाप हमें भी नज़र आती है। यहाँ भी जो इस तरह का कोई वाक़या या सानहा नज़र आता है तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो हमारे समाजी वर्कर्स हैं वो अक्सर यही बयान जारी कर, मज़म्मती बयान जारी कर देते हैं, और दूसरा बयान ये जारी किया जाता है कि हर मुमकिन जो है ना तावन किया जाएगा। तावन हर मुमकिन जो है ना, ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि वो मुमकिन कहाँ तक खत्म होगा ना। नवीद साहब का माशाल्लाह काम है, वो मैयतों के हवाले से करते हैं, मैयतों को बहुश सलूबी के साथ वतन अजीज भेजते हैं माशाल्लाह। बाकी जो दूसरे समाजी वर्कर्स हैं जो बड़े बड़े ऐलानात कर देते हैं कि हम हर मुमकिन तावन करेंगे, इनके इंश्योरेंस के मामलात को हल करेंगे, अगर इनके फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान में मौजूद है तो उसको यहाँ बुलाने में मदद करेंगे, या कोई और इस तरह का कोई पेचीदा कानूनी मामला है तो उसके लिए हल करेंगे, लेकिन ऐसी चीज होती हुई नजर नहीं आती। जिस तरह आपने बताया कि गुज़श्ता साल जो वाकया सांस रोक में हुआ था उसकी भी कारकर्दगी आप लोगों के सामने है कि उस वाकये में हर मुमकिन तावन कहाँ तक किया गया, कोई चीज नजर नहीं आई, बस वो एक फाइल का हिस्सा बन गया, वो एक माजी का हिस्सा बन गया वाकया। और अब ये वाकया हुआ है, मैयतें चली जाएंगी, नवीद साहब की कोशिश से अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, इनके काम में और तरक्की दे, इनकी कोशिश से मैयतें पाकिस्तान चली जाएंगी। लेकिन जो दूसरे मामलात हैं, अगर इन बच्चों की, इन भाइयों की अगर कोई इंश्योरेंस है या अगर कोई क्लेम है तो वो इनको कौन डील करेगा? इसके लिए हमारे जो सफारती इदारा है और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है इनके दरमियान कोलैबोरेशन होनी चाहिए, आपस में तावन होना चाहिए, और इनके कानूनी मामलात को हमारे सफारत खाने को देखना चाहिए, और फिर हमारा इस सफारत खाने को यहाँ को जो समाजी वर्कर है जो अपने वो जो उनकी नज़र में उनको पसंद है, जो समाजी वर्कर हैं, ये यहाँ के, क्योंकि हम हमारे सफारत खाने में तो अक्सर पसंद नापसंद की बात होती है ना, तो जो हमारे सफारत खाने को जो समाजी वर्कर पसंद है उसकी जिम्मेदारी लगाएं और कोलैबोरेशन करें लोकल गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ इन दोस्तों के जो भी मामलात हैं कानूनी इंश्योरेंस के हवाले से या कोई और क्लेम है तो उसको हल करने की कोशिश की जाए। ये सिर्फ ये चूरन ना बेचा जाए कि हर मुमकिन तावन किया जाएगा, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ये मुमकिन आज तक जो है ना एक्सप्लेन नहीं की गई। बिल्कुल इस चूरन को अब बंद होना चाहिए। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, और आज का मौजू है कि बारसोनीता के अंदर जो आग लगी है घर के अंदर और 3 पाकिस्तानी नौजवान शहीद हुए, क्या असबाब और क्या तदाबीर हो सकती हैं? आज के मेरे पैनल में मौजूद हैं हाजी नवीद वड़ैच साहब, खालिद शहबाज चौहान साहब, नसरुल्लाह चौधरी साहब और जवाद चीमा साहब। हाजी साहब आपकी तरफ आऊँगा। खालिद शहबाज चौहान ने कहा कि हमारे जो सरकारी अदारे हैं उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अगर वो किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। मुझे याद है कि बिलाल भट्ट साहब के जो फौत हुए यहाँ पर ललीदा के अंदर,
उसकी उनके वारसान जो वारिस थे उन्होंने कौंसलेट को ज़िम्मेदार किया था कि हमारे भाई की, हमारे बेटे की मैयत को पाकिस्तान भेजा जाए। उसमें ज़िम्मेदारी का कितना मुजाहरा हुआ? जी डॉक्टर साहब, जो बिलाल भट्ट हमारे भाई थे, मुझे उनकी आज भी तकलीफ है और बहुत ज़्यादा शायद ये सारी ज़िंदगी मुझे दुख रहे जो मैं उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं भेज सका, क्योंकि मुझे उस बिलाल भट्ट की मैयत से दूर रखा गया था। मैंने बड़ी कोशिश की बिलाल भट्ट साहब के भाई के साथ भी, उनकी मैंने मिन्नतें की कि खुदारा मुझे आप इजाज़त दें, मैं इस भाई की मैयत को पाकिस्तान भेजूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से उसने जो बिलाल भट्ट के भाई हैं कमाल भट्ट, उन्होंने देर दी थी, परमिशन दी थी या अथॉरिटी दी थी कौंसलेट को मारी को। तो मसला ये मैं पहले भी कह चुका हूँ डॉक्टर साहब, एक बंदा जो है भाई साहब गलती कहां पर हुई कि वो मैयत नहीं जा सकी, वजह क्या बनी? डॉक्टर साहब उसमें गलती ये हुई कि आप उसको ये गलती कह ले कि जिस दिन वो बंदे की वफात हुई थी, गालबन 6 तारीख थी अगर मैं गलत नहीं थी शायद, मेरे साथ एक दो दोस्तों ने रब्ता किया, तो मैंने उसी वक्त जो लरीदा की तना तुरी है उनके साथ बात की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा ये मेरी गारंटी है इस पे ना आप। तो दूसरे दिन ही मुझे पता चला कि वहां पे कॉल गई है कि नवीद वड़ैच को इंफॉर्मेशन नहीं देनी, मुझे नहीं पता किसने दी है, तो इसका तल्लक नहीं है, ये हमारी तरफ से एम्बेसी डील करेगी। तो गलती इसमें वहां पे ये हुई थी कि जैसे ही वो उसकी भाई की वफात हुई थी, तो उसी वक्त 1-2 दिन के अंदर अंदर उसकी जो मैयत को, एक होता है इम्बाल्सामेंटो, एक होता है मोर्टियूसी, उसको जिस्म के अंदर नहीं लगाते, वो एक स्पेशल बैग होता है, उसके ऊपर केमिकल मैयत के ऊपर, बॉडी के ऊपर लगाकर, वो स्पेशल बैग जो होता है उससे हवा भी क्रॉस नहीं करती। जो मेरी नजर में हुआ है, क्योंकि मैंने सेम उसी तरह की 3 बादालोना तनातुरी से करवाई हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिस इंफॉर्मेशन, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो कर रहे थे उनको इस चीज की गाई नहीं थी। तो जो मैंने सोचा, जो मेरी नजर में आया केस, वो यही था कि उसको डील जिस बंदे ने किया था वो उसके पास तजर्बा नहीं था। जी तजर्बा नहीं था। लेकिन हाजी साहब ये बताइएगा कि कल आपने मेरे से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि कुछ लोग चंदे की अपील कर रहे हैं, जबकि हमें चंदा की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर ज़रा हमारी कम्युनिटी को थोड़ा बताइएगा कि चंदा जब लिया जाता है या चंदे की ज़रूरत होती है तो आप किस तरह लोगों को अवेयर करते हैं, और अगर चंदे की ज़रूरत नहीं होती तो लोगों को पता होना चाहिए कि हाजी नवीद वड़ैच ने चंदे की अपील नहीं की, लिहाजा हमें किसी को चंदा नहीं देना और हमें हर बार ये बात ना करना पड़े। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, यहाँ तक मुझे अंदाजा है तकरीबन 3-4 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है कि चंदे की अपील नहीं करनी पड़ी मुझे। उसमें यह है कि चंद जो बिजनेसमैन दोस्त हैं, जब ऐसी कोई मजबूरी बनती है, जो नहीं दे सकते, तो उनको कॉल करते हैं, वो चुपके से दे देते हैं फैमिली को। मैं चंदा अभी खुद 3-4 साल से पकड़ता भी नहीं, मैं किसी से लेता भी नहीं। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि दोस्तों को बता देता हूँ, ये अकाउंट है उनका फुनकात का या जिस तनातुरी का भी। तो मसला ये है कि अभी इन डेड बॉडीज का हमें पता ही नहीं कब जानी है। अभी उसका प्रोसीजर, जो आज हमारी पुलिस के साथ मीटिंग थी, उन्होंने 15 दिन का भी कहा है, 1 माह का भी कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने वो पंजाबी में वो कहते हैं जट जफा, वो मैंने अपने तरीके से किया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये कह लें कि 85% हम कामयाब हो चुके हैं, और कल 2 बजे तक इंशाल्लाह हम 100 उसमें से 100% कामयाब हो जाएंगे। तो मसला यह है, एक चीज का वारिस भी नहीं कह रहे। दूसरा यह, हमारी एम्बेसी, मेरी ख्याम अकबर साहब के साथ बात हुई थी, दानिश साहब के साथ हर रोज मेरी बात हो रही है, सीजी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, वो बीमार है, उनके साथ नहीं रब्ता हो सका। ये यहाँ तक मुझे इशारा मिला है कि इनकी डेड बॉडी का बिल जो है वो हमारी एम्बेसी
अपने जुम्मे ले रही है। हमारा सफारत खाना वो जो उन्होंने इशारा दिया है वो खुद पे करेंगे। अगर हमारी एम्बेसी पे करती है या हमारे कौंसलेट पे करता है, क्योंकि बहुत बड़ा साना है, तो उसमें चंदे की जरूरत ही नहीं है। सही, चंदे की ज़रूरत नहीं है और मैयतें इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। लेकिन हाजी साहब, यहाँ पर एक और भी बड़ा सवाल है। अक्सर जो लोग हर मुमकिन तावन की बात करते हैं, तो मेरे नज़दीक उस मकान के अंदर 8 लोग थे, जिनमें से 3 तो अल्लाह को प्यारे हो गए, 5 लोग और हैं जिनका सारा सामान जल गया, कोई चीज़ नहीं बची, उनके तन के ऊपर जो कपड़े थे वही बच सके। वो लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त तावन का हकदार हैं। क्या हमारे किसी अदारे की जानिब से, किसी तंजीम की जानिब से, किसी साहब हसीयत शख्स की जानिब से कोई तावन की, उनके लिए कपड़े के लिए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, उनकी जूतियां तक नहीं पाँव में थी? मैंने कल वीडियो भी दिखाई कि एक वो शख्स जो अंदर से निकला उसके पाँव में जूती भी नहीं है और नंगे पाँव जा रहा है। तो किसी ने इस हवाले से आपसे बात की है कि हम हाजी साहब इनकी जो बच गए हैं, जिंदा हैं, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरा करने के लिए आपके साथ हैं? आप बताइएगा क्या ज़रूरियात ज़िंदगी हैं? डॉक्टर साहब, बड़े अफसोस के साथ, शायद मेरी ये भाई किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, हम इतना बड़ा हादसा देख कर भी हमें कुछ खुदा का खौफ नहीं आता। डॉक्टर साहब, मेरी बात आ रही है? जी जी, आप बात कीजिएगा, जारी रखिएगा, आ रही बात। जी डॉक्टर साहब, मैं उस वक्त यहां से दूर था जब मुझे पता चला, तो जैसे ही मैं उस फैमिली के पास गया तो मैंने, जो वो उनके भाई थे, मैंने पूछा, बेटा क्या बना है भाई, क्या बना है? कोई तनातोरियों वाला या किसी ने आके आपको कहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान भेजनी है, इनका पेपर वर्क है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास आए हैं, फोटो बनी है और जो वो क्या कह रहे हैं कि हम हर तरह का तामन करेंगे। ये हमें झूठे दिलासे मिले हैं। किसी ने उनकी बिल्कुल उनको सुलह भी नहीं की कि आपके पास यार खाने को है, आप किस तरह रह रहे हैं, आपने कुछ खाया है, आपके पास कपड़े हैं, आप किधर सो रहे हैं? आपने अपनी एफिशिएंसी दिखाई है और उनको बार बार यही कॉल करते हैं, हम ये हैं, हम फलां सदर हैं, हम फलां हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर देंगे, मैं फलां ग्रुप का हूं, मैं फलां का हूं। मकसद ये है, इस वक्त इन भाइयों को चाहिए था ग्रुपों से निकलें, खुदा के लिए ये सदारत सदर खेलना छोड़ें। देखो उनके घर में एक कियामत बर्पा हुई है, तो आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? आप क्या तारफ करा रहे हैं कि नवीद वड़ैच कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग? मुझे इनको यह चाहिए था कि भाई मैं नवीद वड़ैच आपका भाई हूं, आप मेरे बेटे हैं, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। ये आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। तो आपके भाई ने ऐसा ही किया, 2 मिनट के साथ उनके साथ बात की है, उसके बाद गाड़ी में बिठाया, तनातोरियो गेहूं, वहां पे जो भी पेपर वर्क करना था वो किया, और 2 दिन से, बल्कि उसी दिन से हर रोज उनके साथ होता हूं, अपनी गाड़ी में बिठाता हूं, जितना भी होता है, जहां जहां भी जाना होता है, मैं उनको साथ इसलिए लेकर जाता हूं, मैं खुद भी कर सकता हूं, ताकि वो उनको ये हो कि यार ये हमारा भाई हमारे साथ है। तरह तरह के उनको आके पूछते हैं, जब वो कहता है, आगे से उनको मैसेज मिला, बल्कि वो आज मुझे कह रहा था, भाई साहब मैंने कल एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा है जिसमें मैंने ये कहा है कि नवीद वड़ैच साहब कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी जान छूट गई है, ये हमें झूठे दिलासे नहीं मिले। तो खुदा रहा हम सब ने मरना है, तो ऐसी हरकतें को छोड़ें, हकीकत में जो आप मदद कर सकते हैं खुदा की खुशनुदी के लिए वो करें। जी, खुदा की खुशनुदी के लिए काम करें। ये जो साहब के लाह के वगैरह हैं, इनसे ज़रा इज्तनाब बरता जाए तो मेरे ख्याल में हम बहुत आगे जा सकते हैं। खालिद शहबाज चौहान साहब, आप बताइएगा, क्या इस वाक़े के बाद किसी सियासी समाजी एसोसिएशन या फेडरेशंस ने मकामी अदारों के साथ कोई ऐसी मीटिंग की जिसमें इस सारे वाक़े के हवाले से कोई ब्रीफिंग ली हो या बताया हो कि क्या मामलात हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि कम्युनिटी का किरदार तो उसी वक्त नज़र आएगा जब यहाँ के अदारों के साथ बात होगी। जी फरमाइएगा। जी, मेरी आज सुबह जो है वो जनता मिलते वालों से बात हुई है,
तो उनको मैंने मीटिंग का भी कहा, तो वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना कि हम आपको बुला लें और वो सारी बातें हम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब ना दे सकें। तो मेरे ख्याल में एक या में उनसे बात होगी और फिर देखिए वो डिटेल से जो है वो हमें बताएंगे कि आप बताना वही है जो लीगल तौर पे नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, उनको भी पता चल गया है। लेकिन खालिद इससे ये होता है कि जब आप लोग मीटिंग के लिए वक्त मांगते हैं या मीटिंग करते हैं या उनसे ब्रीफिंग लेते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि कम्युनिटी इकट्ठी है, यकमुश्त है और वाक़या के पीछे खड़ी है। उनके अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है कि ये कम्युनिटी लावारिस नहीं है, इनके अपने बड़े लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनसे टाइम मांगा है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उनके पास सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है बम्बेरोस की हॉस्पिटल की, तो हम आपको बुलाएंगे और जो भी इस वाक़े के साथ जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो जैसे ही मुकम्मल होती हैं तो वो हमें टाइम देंगे। तो इंशाल्लाह टाइम देंगे, मिल के बैठेंगे। बात वही करने लगा था मैं कि हादसा तो हो गया, जो होना था वो हो गया, लेकिन मिल बैठने से एक तो आपका जो कोलैबोरेशन बढ़ता है, दूसरा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सके, जो बम्बेरोस या पुलिस या वो चीज़ें देख सकती हैं, वो हमें बताएंगे। और हमारा ये फर्ज बनता है कि फिर हम उसको अवेयरनेस के जरिए, जिस तरह चीमा साहब ने भी कहा, वो फिर अपनी कम्युनिटी के दूसरे दोस्तों को तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त इसी साइकिल रिक्शा से बिजनेस से मुंसलिक हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई जो आज तक आप अंदाजा लगा लें कि हमें तो ये भी नहीं पता था कि साइकिल के अंदर बैटरी लगती है। ये साइकिल तो हमेशा यही देखा कि पैडल से चलता है, लेकिन जब वो नजदीक देखा, उनसे बात हुई है कि कैसे बैटरी कहाँ यूज होती है, तो उन्होंने डिटेल से बताया। तो ऐसी बहुत सारी बातें जब बल्दिया से मीटिंग होगी, जब मुलाकात होगी, तो ज़ाहिर है बहुत सारी बातें ऐसी सामने आएंगी जिनका अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि इस किस्म का हादसा हमारे लिए भी एक नई बात है। तो जैसे उनसे मीटिंग होगी, वो बातें सामने आएंगी, तो इंशाल्लाह वो उन भाइयों तक, उन दोस्तों तक जो बिजनेस से रिलेटेड है, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई ऐसा हादसा रूनुमान ना हो। तो इंशाल्लाह ये जल्दी मीटिंग होगी और उसमें सारी तफसीलात वो आपके जरिए, दूसरे दोस्तों जो प्रेस वाले उनके जरिए जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जो मकसद है अब हमारा, जिस पे हमें फोकस करना है, जो हादसा हो गया है, इस किस्म का हादसा दोबारा रूनुमा ना हो। इस किस्म की बैटरी, इस किस्म की चार्जेस, ये घरेलू बिजली थी, घरेलू बिजली की पता आपको तारे जो हैं वो उनकी लोड इतना बर्दाश्त नहीं करती, उसके अंदर ज्यादा बैटरी लगाना, फिर ये मौसम गर्मी का, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो खैर नॉर्मल हालात में वो ना होता, लेकिन ये मौसम, बिजली की तारें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर हमको पता हो तो हम इससे बच सकते हैं। तो उस अवेयरनेस को इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। बात वही है, जो बस में है वो करेंगे, ज़्यादा उससे ज्यादा ना वादा किया है कभी जो बस में नहीं और ना ही बड़कमारी है, जो हो सकता है इंशाल्लाह जरूर करेंगे, उस अवेयरनेस को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। जी नसरुल्लाह साहब, अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्या तरीकाकार हो सकता है अवेयरनेस का, और किन किन अमूर पर हम अवेयरनेस दे सकते हैं? बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने हैं जिनके बारे में हमारी कम्युनिटी बिल्कुल नहीं जानती। जैसे मकान की मेंटेनेंस किस तरह हो सकती है, मकान के अंदर रहते हुए आप किन किन चीज़ों का ख्याल कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से आपको ठीक करवानी चाहिए और आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और इसके अलावा आम जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस हासिल नहीं है। तो अवेयरनेस कौन देगा, किस तरह दी जाएगी और क्या तरीकाकार होगा? जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की कि अवेयरनेस किस तरह दी जाए। इसके लिए मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि ये जो हमारा कौंसल खाना है, कौंसल जनरल के दे तमाम जो बंदे होते हैं, उनका एक विंग ऐसा बनाना चाहिए जो अवेयरनेस के लिए कुछ काम करे। दूसरी बात जो सबसे अफसोसनाक ये है, जिस तरह नवीद बड़ाई साहब बता रहे थे कि उन लोगों को जो शहीद हुए उनको तो छोड़े, बाकी जो 5 हैं उनको किसके आसरे पे छोड़ दिया गया है? क्या उनका कोई वाली वारस है? वो तंजीमें हैं, वो अपने तौर पे जब उन्हें पता चला कि एक बंदा काम कर रहा है उसके बाद छोड़ दिया। अल्लाह को उन तंजीमों को करीब लाने में, इन सब की इमदाद करने के लिए उन लोगों से मुशावरत आपस में जरूरी है। ये वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। एक ऐसा कौंसल खाने को विंग ऐसा कायम करना चाहिए जो इन तमाम जो सोसाइटीज हैं या जो तंजीमें बनी हैं उनको कंबाइन करे, और कंबाइन करके उन लोग ले, उनके आपस में मीटिंग करे कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी जो आपने एहतियाती तदाबीर की, तो उसके लिए भी ये इसी हमारी जो हमारा कौंसल खाना होता है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता पासपोर्ट बना दिया, शनाख्ती कार्ड बना दिया। इसका मकसद है लोगों की फलाह बहबूद करना, लोगों को गाइड करना, अच्छी अच्छी बातें बताना कि हम किस तरह कर सकते हैं, और एक बाकायदा इन तंजीमों का हो या किसी तरह हो, उन लोगों को चेक करने के लिए जो हमारी रहायशों में बोसीदा रहायश में रह रहे हैं उनको भी थोड़े से अवेयर करें कि इनमें किस तरह रहना है। और जो ज्यादा पसमानदा लोग हैं जो बिल्कुल नहीं रह सकते उनकी भी मदद करें। लेकिन ये है कि ये जो मैं समझता हूँ ये एक हम अपना खुद कत्ले आम कर रहे हैं,
और इसके लिए हमारी इन तंजीमों को, हमारे कौंसल खाना को आगे आना चाहिए और इन लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पर बिठा के इनका मुस्तकबिल में, ताकि जिस तरह बात आप बता रहे थे कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा पेश ना आए। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि उन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये सबके मिल के हमने काम करना है। और हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों के बारे में लोगों को बताएं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर दें, इनकी किस तरह हेल्प की जा सकती है, उसके बारे में अवेयरनेस को हम भी बहुत ज्यादा फैला सकते हैं। जी बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे तरीकाकार हैं। नवीद बड़े साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर एक बात की कि अगर मैं सहाफ़त कर रहा हूं तो इसका मैं ही बेहतर जानता हूं कि किस तरह सवाल उठा सकता हूं। और नवीद बड़े साहब अगर तदफीन के हवाले से काम कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि किस अदारे से किस तरह बात करनी है और किस तरह अपनी जो दोस्त फौत हो गए हैं उनको किस तरह वहाँ से रिलीज़ करना है। तो अगर मैं जो चीमा साहब आपसे पूछूंगा कि अगर हमारी जो तंजीमात हैं, फेडरेशंस हैं, अगर वो जो काम है उनको मुख्तस कर लें कि मैंने ये काम करना है, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये काम करूंगा, तो आसानियां नहीं हो जाएंगी क्या? चाहे जाके हम हर काम में टांग अड़ाएं, मैयतें भी हम भेजना, दूसरे लोग भी शुरू हो जाएं। कब्रिस्तान, मैंने सुना कि हाजी साहब ने कब्रिस्तान का ऐलान किया तो 3-4 लोग और आ गए कि हम भी कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो यार खुदा का नाम लें, एक बंदा अगर इस एक काम के अंदर है तो आप उसको अपनी तजावीज़ दे दें, उसको आप बता दें कि फलां जगह पे कब्रिस्तान है, तो आए हम आपको दिखाते हैं, आप आगे लगे हैं, आप ये काम कर लें। अगर इस तरह हो जाए तो जवाद आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपके इस पॉइंट से एग्री हूँ कि हमारी जितनी भी जो समाजी तंजीमात हैं उनको जो सोशल वर्क्स हैं उनको बांट लेना चाहिए। जिस तरह हाजी साहब माशाल्लाह मरीजों का काम कर रहे हैं और खुशअसलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। इनको पता है कि कानूनी पेचीदगियां कहाँ होती हैं और उनको हल कहाँ कर दें और किस महकमे के पास, किस टेबल वाले के पास जाना है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं शुरू हो जाऊं या कोई और बंदा मईतें भेजना शुरू हो जाए तो शायद हमें सिर पैर का ही नहीं पता चलेगा। इसलिए हाजी साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें। अगर हाजी साहब ये काम करें तो इस जो दूसरी समाजी तंजीमात है उनको दूसरे काम करने चाहिए। हाँ, अगर मैयत चली गई है, अगर उसके दीगर जो इंश्योरेंस के मामलात हैं या कोई क्लेम है या उसका फैमिली मेंबर पाकिस्तान से मंगवाना है, तो एक समाजी तंजीम वो चीज अपनी जिम्मेदारी ले ले। एक तंजीम अपने जिम्मेदारी ये ले ले कि आगाही प्रोग्राम किस तरह अरेंज किए जाए, कोई वर्कशॉप का इनकाद किया जाए, लोगों को बिजली की चीजें और गैस की चीजें इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीकाकार बताया जाए। इसी तरह अगर तमाम तंजीमात छोटे छोटे जो टास्क हैं वो अगर बांट लें और उस पर स्पेसिफिकली काम करें तो मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में भी काम कर सकेंगी और रिजल्ट्स भी उसके अच्छे आएंगे, बजाय इसके कि अगर एक काम शुरू हो तो सारे उसी के पीछे पड़ जाएं और एट द एंड ऑफ द डे कोई नतीजा अखज़ ना हो। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, तमाम तंजीमात अगर अपना अपना काम स्पेशलाइज कर लें कि हमने ये काम करना है तो बेहतरी की जानब बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े दोस्त और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। आज का हमारा मौजू है कि बारसोनीता के अंदर जो आग लगने का एक सानिया हुआ जिसके अंदर 3 पाकिस्तानियों की कीमती जानें चली गई और उसके क्या असबाब और तदाबीर। आज का मेरा पैनल है हाजी नवीद बड़ाई साहब हैं, खालिद शहबाज चौहान साहब, नसरुल्लाह चौधरी साहब और जवाद चीमा साहब। हम अपने सेगमेंट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने आखिरी सवाल रखूँगा, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बाइंड अप करेंगे। इस वक्त हमें जो लाइव देख रहे हैं ये हमारा असासा है, हमारा कीमती सरमाया है। जो लोग हमें देखते हैं एक राय देते हैं और एक राय लेते हैं कि हमारे नाजरीन क्या सुनते हैं और हम क्या बताना चाहते हैं, हमारी क्या अवेयरनेस है जो हम देना चाहते हैं। तो हमें उस्मान गफूर साहब देख रहे हैं, अफजाल अहमद साहब हैं, चौधरी ताहिर जावेद साहब हैं, मोहम्मद नवाज जातरिया साहब हैं, चौधरी ताहिर जावेद हैं, मज़हर इकबाल हैं, चौधरी अजमल फरमान हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, रज़ाक अहमद गोंदल है, मोहम्मद इकबाल हैं, राजा अली बड़ा हैं, परवेज़ अख्तर गुज्जर, इसहाक मोहम्मद, हाफिज़ नदीम साहब हैं और हाफिज़ बदर हैं, मुश्ताक हुसैन हैं, जलील मोहम्मद हैं, जुल्करनैन सरवर हैं, फरहान अहमद हैं और राजा अदनान यूनस हैं, मोहम्मद एहसान हैं, अफजाल अहमद, अदील हुसैन मोहम्मद, मिर्ज़ा अज़ीम अब्बास, यासर अफजल, खुरम शहजाद संधू, कमर अब्बास, चौधरी खलील अख्तर, असद शाह और मोहम्मद जमान वड़ैच, अदनान गुज्जर। ताहिर जावेद साहब कहते हैं सिर्फ फ़ोटो सेशन का तावन होता है।
तहर अहमद देख रहे हैं, नासिर वड़ाई साहब हैं चौरी, तहर जावेद हाजी साहब ग्रेट, हाजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें अजर दे। सैयद शाहवेज़ रज़ा साहब देख रहे हैं, मोहम्मद इसहाक हैं, कैसर फयाज चौरी, तारिक महमूद चौरी, इकरामुल्ला, मोहम्मद सलेमान गोंदल, अली हुसैन फैज़ान गुज्जर साहब देख रहे हैं, मोहसन रज़ा, फैज़ सदीकी, महर रेहान अहमद हैं चौरी, ताहिर जावेद, ताहिर हाफिज़ साहब देख रहे हैं, राजा अदनान यूनस जी, बिल्कुल सब लोग सच्ची बातें कर रहे हैं। फ़याज़ अहमद, उस्मान आज़ाद हैं, ताहिर हाफिज़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि हाजी माशाअल्लाह जी, अल्लाह पाक हाजी नवीद साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। मियाँ जावेद अमरा साहब हैं, अफजाल अहमद, कैसर अब्बास, मंजर अरशद, मनाजर अरशद और नकाश चौधरी, उन्होंने कहा है कि 18 लोग एक एक घर में रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तारिक हाफिज़ अब्बासी साहब हैं, कहते बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको सलाम। हाफिज़ ताहिर साहब ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना सुन्नत है। और वक्कास तारड़ हैं, राजा अदनान यूनस साहब, उन्होंने एक और अपील कर दें, जब कोई वाक़या हो तो बराए मेहरबानी सबसे पहले इसका कसूरवार मुतासरीन को ना बना दिया जाए। हमारे मीडिया पर बात हुई कि बिजली का अगर किसी जी बिल्कुल जावेद इकबाल साहब देख रहे हैं, अरशाद अहमद राजा साहब हैं, कामरान खान साहब देख रहे हैं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल का हल पाकिस्तानी कम्यूनिटी के तंजीमात की यूनिटी से मुमकिन है। आफरीन अफसरान के पहुँचने ना दोबारा चाहिए, पीछे ना दौड़ना चाहिए, हाँ अफसरान के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। रकीब भट्टी साहब देख रहे हैं, उमर गोंदल साहब हैं और चौरी तारिक महबूब साहब कह रहे हैं माशाल्लाह नवीद भाई को बेलौस खिदमत को जटलाया नहीं जा सकता। गफूर अहमद देख रहे हैं, अरशाद अहमद राजा हैं, आमर शहजाद हैं, उन्होंने कहा माशाल्लाह जी बहुत अच्छा प्रोग्राम। हम आखिरी सवाल रखेंगे और उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। हाजी नवीद वड़ाई साहब, आप गुज़श्ता दिनों, हाजी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। हाजी साहब, आप गुज़श्ता दिनों वलेंसिया के अंदर एक तदफीन के लिए गए, वहाँ पर हमने सुना कि पाकिस्तानियों ने कोई कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया है, कोई जगह ले ली है, कोई वहाँ पर अपना कब्रिस्तान है, उस हवाले से आप बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं एक हमारे भाई वफात पा गए थे हरिपुरा हज़ारा के, तो मेरा इत्तेफाक हुआ, वहाँ की एक सेमेंटरी है उनके साथ बात हुई, वहाँ से हमने उस भाई के लिए कब्र खरीदी जो तकरीबन 3000 यूरो की हमें मिली थी पूरी जिंदगी के लिए। पहले उनके साथ मेरी बात हुई, उनसे पूछा गया कि किस तरह की कब्र होगी। वो सेम पाकिस्तान का स्टाइल है, यानी कि क्रेन के साथ वो कब्र खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं और डब्बा उसके अंदर रखते हैं, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं हमेशा के लिए। तो मैं भी इसी खुशी में गया था कि मेरे जो फेसबुक के जरिए आप साफी भाइयों के जरिए मुझे पता चला था, वो काफी लोग मुबारकबादें भी मिल रही थी, काफी लोगों को अप्रिशिएट भी किया जा रहा था कि वहाँ के पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपना मसला हल कर लिया। तो मैं भी इसी जज्बे के साथ गया था, चलो हमारे भाइयों ने कि उस सेमेंटरी के साथ एक अपना कम्बिनियन साइन किया होगा। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे साथ मेरे भाई थे, साफी भाई भी है, शायद अहमद शाह साहब, तो मैं सीधा दफ्तर के अंदर गया, वहां से डायरेक्टर जो इनकारगादा थी उसके साथ बात करने की कोशिश की, सेक्रेटरी से बोला, तो उसने कहा जी आपकी बात करवाती हूँ। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हमारे ये पाकिस्तानी भाई हैं, तो जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ पे एक मुसलमान कब्रिस्तान का आपके से जगह जो खरीदी है या जो उन्होंने कब्रें खरीदी हैं, तो जो उन्होंने कम्बिनियन साइन किया है, दस्तखत किए हैं, तो हमें वो प्लीज बता दें, हमने अपने इस भाई को यहाँ पे दफनाना है। तो वो मुझे आगे से इनकारगादा हंसने लगी, वो कहने लगी कि आप पाकिस्तान के हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जज्बा रखते हैं। मैंने कहा कि हमारी कम्युनिटी ने यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह ली थी, उन्होंने कहा कि बातें की थी उन्होंने, और हमसे उन्होंने ज़बानी पूछा था, क्योंकि हमने मरोक्की कम्युनिटी को उनके साथ कम्बिनियन साइन किया है, लेकिन उस दिन पाकिस्तानी भी कुछ लोग आए हुए थे, चाय शाय पी, उन्होंने समोसे पकौड़े खाए, तो उन्होंने कहा कि हमें 50 कब्रें दे दो। हमने उनको प्राइस बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपको 50 कब्रें दे देते हैं,
यहाँ पे आप अपना बोर्ड भी लगा लेना, तो ये इतने पैसे हैं, कुछ ले आओ तो आकर बैठ कर बात करते हैं। तो उसने डायरेक्टर ने मुझे जो बात की, कहती है कि उसोत्रो साबला ही समूचो फिर नारा कि तुसी गल्ला आप बातें बहुत करते हैं। उस दिन के बाद वो नहीं आए, यानी कि यही आपका कंबीनिंग है। मुझे नहीं पता टीवियों पे आया कहाँ पे आया, वो जो मेरे नॉलेज में है, जो मुझे उसने इनकारगादा ने बताया। लेकिन वो सेमेंटेरी के वो प्राइवेट ही है, उसके मालिक ने जगह एक कोई, जो मुझे डायरेक्टर ने बताया, वो उसने कहा 6 एकड़ जमीन उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी के लिए रखी है, लेकिन वहां पे हमने अपनी कब्र खुद खरीदनी है। वो उस मालिक का प्राइवेट है, उसकी मर्जी। कल को वो कहता है नहीं बस मैंने इतनी रखनी है। लेकिन मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह मैं यही चाहूंगा, जो मेरे भाई गए थे वो बकायदा लीगल और प्रैक्टिकली उनके साथ बात करें। जो उनकी बात हुई थी वो उस सेमेंटरी कब्रिस्तान वाले के साथ अपना जाकर एक जो है ना वो एग्रीमेंट साइन करें, चाहे उनको 2 कब्रों के दे दे, चाहे उनको 5 कब्रों के दे दे, जो भी है वो लीगल उनके साथ अपना एक एग्रीमेंट करें, उनके साथ दस्तखत करें, ताकि मसला ना बने। लेकिन अभी तक जो कन्वीनियंस साइन हुआ है वो सिर्फ मराकश कम्युनिटी का। जी हाजी साहब, आपके कहने का मकसद है कि बात हुई लेकिन उस मुआहदे पे अभी तक दस्तखत नहीं हो सके और वो पाया तकमील को नहीं पहुंचा। खालिद शहबाज चौहान साहब, आप कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे इस सारे सिनारियो के अंदर? आपकी आवाज नहीं आ रही खालिद साहब, आपकी आवाज अभी। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस हादसे के बाद मुझे नहीं पता है वो क्योंकि इसका रिलेटेड था बिजली से, बैटरियों से, तो वहां पे कुछ बातें ऐसी हुई थी, वो जी कनेक्शन जो है वो इलीगल था या इस किस्म की किसी ने मेरा ट्वीट किया किसी बंदे ने, तो उस बात को लेके हमारे कुछ अच्छे खासे सियाने लोग हैं, तो उन्होंने उस पर पूरी वीडियो चढ़ा दी थी, हमने कोई वो नहीं लिया हुआ था, कनेक्शन गैर कानूनी नहीं था, ये था वो था। तो एक अगर बंदा बात करता है उसको छोड़ दे, इग्नोर करें। भाई वहां पे रह रहे थे, बिल दे रहे थे, अपना काम चलते, बस गलती हो गई, उनसे लोड ज्यादा पड़ गया बैटरी वजह से और हादसा हो गया। ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ मुहरकत थी तो हादसा हुआ। तो उस बात को वो इतना लेके वीडियो बना के फेसबुक पे और आगे पीछे लोगों को स्पेनिश में लिख के, तो मेरे ख्याल में ऐसी जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उसमें जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो बाहर लाएं, नेगेटिव चीजों को जो है वो पीछे रहते, उस पर जितना आप बोलेंगे, जितना उसको सामने लाएंगे, उससे न सिर्फ कम्युनिटी का इमेज मुतासर होगा बल्कि आने वाले वक्त में अगर आप उनके लिए कोई रिलीफ मांगते हैं उनकी फैमिली के लिए, तो वहां पे भी प्रॉब्लम पेश आएंगी। तो अगर किसी एक पागल ने ये कह दिया ट्विटर पे कि वो कनेक्शन जो है वो इलीगल था, तो मेरे ख्याल में उसको इतनी हवा देने की जरूरत नहीं थी। तो इस किस्म के जितने भी मामलात होते हैं, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कम्युनिटी के जितने भी फेसबुक के जो लाइव चलाते हैं, जो आगे पीछे वीडियो बनाते हैं, तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि हर चीज को हाईलाइट किया जाए, जो पॉजिटिव है उसको हाईलाइट करें, जो नेगेटिव है उसको किसी और तरीके से कम्युनिटी तक पहुंचाएं। अगर कोई बात ऐसी है भी है तो उसके हजारों ऐसे तरीके हैं जिससे ना आपका इमेज मुतासर होगा, ना आप पे कोई उंगली उठाएगा, उसको अवाम तक पहुंचाया जा सकता है। जाहिर है हमारे अंदर एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी में हजारों ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिनको ठीक करना है, जिनमें से एक चीज यही है कि एक घर में अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो जाहिर है उसकी एक अपनी मजबूरी है कि वहां पे जो आपके अखराजात है वो इतने ज्यादा होते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी से आगे कोई चीज नहीं है। तो कोशिश करें कि आप इतने लोग इसमें रहें जो उस बिजली, उस गैस या उस पानी या उन तमाम चीजों के मुताबिक रहें। वाकई ये बात ठीक है कि खर्चे बहुत आते हैं, लेकिन जिंदगी से आगे कोई चीज नहीं है। तो जी नसरुल्लाह चौर साहब, आप क्या कहेंगे? आप कम्युनिटी के सारे सिनारियों के अंदर आपने हमारे 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू के अंदर से आप हमारी कम्युनिटी के लिए क्या फ़ायदामंद बात कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे इन दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन इसके लिए अमली तौर पर भी एक प्लेटफार्म होना चाहिए जो इन तमाम मसाइल के हल के लिए काम करे। ये हर एक इंफरादी तौर पे कर रहा है, लेकिन ना इस कम्युनिटी से बात करता है उस तरीके जिस तरह करनी चाहिए, और ना वो हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। मैंने लेकिन चर साहब इजाज़त दीजिएगा कि यहाँ पर पाक फेडरेशन स्पेन के नाम से एक अदारा मौजूद है, उसको हमने देखा नहीं है, सिर्फ वीडियो पे एक बयान सुना, हमने वहाँ पर उनके सदर गए हैं, लेकिन अमली तौर पर मेरे ख्याल में उनकी जानब से हमें कोई इतला ऐसी नहीं मिली कि वो अमली तौर पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस तरह की बात। अदारा तो मौजूद है लेकिन काम के हवाले से हमें शायद उस तरह नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, अलमिया यही है कि ये सब ये वो कहते हैं ना कि फेसबुक की तंजीमें हैं, कुछ पार्टियां हैं
जो कुछ वक्ती तौर पर पहुंच जाती हैं, अपनी तस्वीरें बनवा लेती हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो तंजीमें जो कि अमली तौर पर काम कर रही है, या कोई बंदा अगर कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए उसकी टांगे खींचने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। और हमारा कौंसल खाना जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए ऐसे मसाइल को जाती तौर पर हैंडल करे, और बेशक वो जिम्मेदारी लगा दे कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि ऐसा अपना विंग बनाए कि जाके लोगों को शौर दें और अपने पाकिस्तानियों की खबर ले रखें कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा मसला बनने से उनको बिफोर टाइम बताया जा सके। ये कम्युनिटी जो है ये बातों को छोड़कर अमली काम करे, तो फिर ये हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी, बातों को छोड़ के अमली काम किया जाए। जवाद साहब, आप बताइएगा अमली काम किस तरह हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, जिस तरह तमाम दोस्तों को पता है कि एक अरसे से हमारे जो वेलफेयर काउंसलर की सीट जो है ना हमारी सफारत खाने में जो है ना कौंसल खाने में खाली है। तो सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली पहली फुर्सत में बार्सिलोना के लिए जो है ना वेलफेयर अताशी का बंदोबस्त किया जाए। देखें कि ऐसे बेशुमार वाकयात होते हैं जो डायरेक्टली वेलफेयर अताशी ने डील करने होते हैं, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ, यहाँ के लोकल इदारों के साथ। जो वेलफेयर के काम है वो वेलफेयर काउंसलर का काम है, वो खुश सलूबी से बेहतर तरीके के साथ डील कर देता है। हमें एक वेलफेयर अताशी की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। असलम गौरी साहब, वो तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सच्ची बात है कि असलम गौरी साहब की याद अब आती है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे और वो किस तरह के इस वेलफेयर के काम कर देते। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हॉनेस्ट और कम्पिटेंट जो है ना ऑफिसर्स जो है ना वो बार्सिलोना में तैनात किया जाए वेलफेयर अताशी की सीट पे। बाकी डॉक्टर साहब, जो हमारी जो तंजीमात हैं और जो हमारे समाजी वर्कर्स हैं, ये सारे काम कर रहे हैं अपने अपने जो इनका जो फ्रेमवर्क है उसमें रह के। लेकिन प्लीज बात आखिर पे कम्युनिटी के लिए, इन समाजी तंजीमात के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि आप अपने काम को बांट लें। हाजी साहब जिस तरह मईदों का कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे जो हमारे समाजी वर्कर्स हैं ना वो कामों को बांट लें ताकि वो बेहतर तरीके से हों, और अपनी कम्युनिटी में एक आगाही मुहिम का आगाज किया जाए ताकि आइंदा इस तरह के आइंदा फ्यूचर में इस तरह का कोई वाकयात जो है ना सामने ना आए। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2017 को बार्सिलोना के अंदर ला रमला पर जो हादसा पेश आया, आज उसको 3 साल मुकम्मल हो गए। दुख की घड़ी में हम उन तमाम ख़ानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं, उन तमाम ख़ानदानों के साथ हैं, उनके दुख को हम अपना दुख महसूस करते हैं। आज 3 साल मुकम्मल हुए उस साने को, उस पर भी आज वहाँ पर हमने एक बच्चे की फ़ोटो के साथ एक पैगाम लिखा हुआ पड़ा जिस पर था कि मुझे इंतज़ार है कि इसकी तहकीकात कब सामने लाई जाएंगी। दूसरी बात जो आचिमा साहब ने जो की है वेलफेयर अताशी की, हम बारहा दफ़ा अपने अखबारात के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए फ़ॉरेन ऑफिस को बता चुके हैं कि यहाँ पर वेलफेयर अताशी की जो तानियाती है वो बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ वेलफेयर अताशी की बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर MRP भी यहाँ पर नहीं है, और उसके ना होने की वजह से आज हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को पासपोर्ट बनवाने के लिए जो पेशगी वक़्त है, अपॉइंटमेंट है, वो 1 माह से ज़्यादा टाइम की मिल रही है। जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे जिनकी नेशनलिटी पास होती है उनके वो पासपोर्ट के लिए जो हल्फनामा होता है उसकी उनको वक़्त नहीं मिल रहा, पेशगी वक़्त नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने फिंगर देने हैं, मुख्तलिफ रेजिडेंसी ख़त्म हुई है, उस हवाले से वक़्त नहीं मिल रहा। वो उस मुसीबत से तो गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने अदारे के अंदर भी पासपोर्ट के लिए 1 माह से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है। अगर MRP असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर होते और वो काम को देख रहे होते तो मेरे ख्याल में ये इतना लंबा वक्त ना मिलता। दूसरी बात यह है कि हमें आज पता चला है कि 5 साल जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाए थे, जब नया पासपोर्ट आया था, रीडेबल पासपोर्ट की मशीनें लगी थी, उस वक्त का जो लोड था अब यकदम पूरा हुआ है, 5 साल पूरे हुए लोगों के, तो तब ये लोड बढ़ गया। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब नया मामला था, जब MRP लग रहा था, उस वक्त यकदम 22,000 के करीब लोगों के पासपोर्ट के हवाले से मुझे उस वक्त के कौंसल जनरल साहब ने बताया था कि 22,000 के करीब लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन उस वक्त तो आसान तरीके से सारे मामलात को डील कर लिया गया, लेकिन आज एक चलते हुए सिस्टम के अंदर वो सिस्टम
नहीं चलाया जा रहा कि 1 माह से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है। आप तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमें वक्त दिया। हाजी नवीद वड़ैच साहब आपका शुक्रिया, खालिद शहबाज चौहान साहब आपका शुक्रिया, नसरुल्लाह चौधरी साहब आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया, जो आचिमा साहब आपका शुक्रिया। अल्लाह